नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो हर रोज आपको बताता है कि कैसे आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुआ कोई भी सवाल लेकर। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com पर ईमेल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबी से आवाज़ के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो लाइव देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हैशटैग आस्क आवाज़ योर मनी लिखकर अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ आज मनी एड स्कूल के फाउंडर अर्णव पंड्या मौजूद हैं। अर्णव, नमस्कार, स्वागत है आपका और शुभकामनाएं आपको फेस्टिविटीज़ की, दिवाली की। और क्वेरीज लें उससे पहले दिवाली बोनस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है। तो आइडियली तो ये बोनस के पैसे शौक पूरे करने के लिए, गिफ्टिंग के लिए, अपने लिए कुछ खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसे आप और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। तो बोनस को इस्तेमाल कैसे करें ये आपको बताएंगे आज अर्णव। उसके बाद क्वेरीज को करेंगे शामिल। तो अर्णव बताइए, बोनस या फिर इंसेंटिव्स जो मिलते हैं दिवाली के टाइम पर, उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब जब आपके पास बोनस आता है तो ये एक एडिशनल आपके लिए इनकम या कैश फ्लो हो जाता है, क्योंकि आपने ये अपने नॉर्मल सैलरी से ये एक अलग और एडिशनल अमाउंट है। तो आपका इसमें ऐसा नहीं है कि इसको खर्च नहीं करना है, खर्च तो जरूर करना है, क्योंकि हर फेस्टिवल में थोड़ी सी रौनक ये लाता है। लेकिन उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी। पहली बात एक कि क्या आप थोड़ी सी रकम इसमें से साइड पर लेके क्या आप कोई आपके बड़े लोन को रीपे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के हम एनवायरनमेंट में है जहां पर ब्याज की दरें बढ़ रही है, तो उसमें आपका जो लोन का टेन्योर है वो बढ़ते ब्याज दर के साथ बढ़ता जाता है। तो अगर आपको इसे कंट्रोल में लाना है, और खास करके अगर आपके पास कोई एक लॉन्ग टर्म लोन हो जहां पर आपने अभी शुरुआत की हो, 1 2 3 4 साल हुए, फॉर एग्जाम्पल इन हाउसिंग लोन, तो अगर यहाँ पर अगर आप एक रीपेमेंट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट का जो बचत होती है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द लोन वो बहुत बड़ी होती है। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि आप ये रकम एक मुश्त कहीं पे निवेश भी कर सकते हैं, और निवेश करने का लक्ष्य यही है कि आपको कोई अपने गोल में इसे अचीव करने में आसानी होगी। तो ये बोनस आता है, उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी रकम साइड में रखनी है, लेकिन अगर ये दो लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने थोड़ी सी रकम इनमें के लिए डाइवर्ट कर दी, तो आपके फाइनेंसेस सुधर जाएंगे पूरे साल के लिए। तो ये तो है, थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा बचाइए, बहुत ज़रूरी है। जो लायबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, उनको थोड़ा हल्का कर सकते हैं अपने कंधों पर। तो आइडियली तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट कीजिए वो जो आपको खुशी दे। लेकिन चलिए अब बिना देरी किए सवालों को ले लेते हैं। दीपेश कुमार हैं हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए हापुड़ से। दीपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? जी जी मैम मेरी 3 SIP चल रही हैं। एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एक कैनरा रूबेम्बो स्मॉल कैप, एक कोटक मिड कैप। तो ये 8,000 रुपए की SIP है मेरी। ओके। एक वन टाइम ठीक है, भी कर रखा है मैंने टाटा डिजिटल। तो मैम मैं 2-3 हजार रुपए की और SIP करना चाह रहा था, तो मैं किस फंड में करूं? मैं ये भी सोच रहा था कि कोई US मार्केट में कोई फंड हो या कोई इंडियन मार्केट का ही फंड हो जो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करे। और मेरा पोर्टफोलियो का मैम रिव्यू क्या ठीक है मेरे लिए? ठीक है, बिल्कुल दीपेश जी, अर्णव आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अर्णव, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये 3 फंड्स हैं जहां पर इनकी ऑलरेडी SIP चल रही हैं और 8,000 की SIPs हैं। 3,000 की और SIP ऐड करना चाहते हैं तो टोटल SIP 11,000 की कर सकते हैं। टाटा डिजिटल फंड में लमसम इन्होंने 8,000 डाले हुए हैं। अब सवाल यह है कि 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, प्लस जैसे इन्होंने इंटरनेशनल फंड की बात कही, US फंड की, तो इंटरनेशनल फंड कौन सा ये ले सकते हैं? क्या इन फंड्स के साथ ऐड करना चाहिए या कोई और फंड ऐड करें? बताइए कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पोर्टफोलियो को और इनके गोल पर आपकी राय। जी, अगर आप देखें तो इनको अपने लक्ष्य के लिए अगर वो हर महीने 20,000 का निवेश करते हैं और वो ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर 12% कंपाउंडेड ग्रो करता है, तो ये इनके लक्ष्य को पूरी तरह से अचीव
कर पाएंगे। यानी कि टारगेट इनका यही होना चाहिए कि उनको 20,000 रुपये पर मंथ का निवेश करना है। आज की तारीख में ऑलरेडी 8,000 का निवेश हो रहा है, 3,000 मोर ऐड होंगे, यानी 11 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी और धीरे धीरे करके उनको बढ़ा के 20,000 तक जाना है। दूसरी बात आती है उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की तरफ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो काफी अच्छे फंड्स हैं। तो ये एडिशनल जो एसआईपी है वो मेरे हिसाब से ये इनके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इनकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एक फोकस्ड फंड, जिसमें एसबीआई का फोकस्ड फंड है, यहाँ पर ये निवेश शुरू कर सकते हैं। तो इससे पोर्टफोलियो में थोड़ा लार्ज कैप का भी एक्सपोजर बढ़ जाएगा, और ये फोकस्ड है, तो यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इससे भी इनको बेनिफिट होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इनका ये गोल है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर ले। अब आज की तारीख में क्या हुआ है कि पिछले 7-8 महीने से सेबी ने इंटरनेशनल फंड्स के निवेश में रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स की ओवरऑल लिमिट है फॉरेन निवेश की, वो टच हो गई है। यानी कि मोस्ट फंड हाउसेस ने अपने इंटरनेशनल फंड्स में निवेश बंद कर दिया है। तो ये आप अगर आप करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है? थोड़े ईटीएफ से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आज की तारीख में खुले हैं। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें एक ऑलरेडी पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जहां पर थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर ऑलरेडी है। तो ये एक्सपोजर इज मोर देन इनफ फॉर हिम, तो उनको एक सेपरेट इंटरनेशनल फंड की जरूरत नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए निवेश बढ़ाना है और एक एडिशनल फंड एसबीआई फोकस ऐड करना है, तो वहीं से इनके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। अमित है हमारे साथ। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, मैं अभी नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, नया बिगनर हूँ मैं, तो मैं 5,000 रुपए से पर मंथ अपनी सेविंग से बचाना चाहता हूँ। तो कौन से ऐसे फंड रहेंगे जो जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ओके, तो आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यानी आपका होराइजन क्या है और इनिशियली कितने पैसे लगा सकते हैं? मैम 5,000 पर मंथ निकाल सकते हैं, 5-6,000 लमसम, 5 से 6,000। 5 से 6,000 15 साल तक के लिए, ठीक है। तो बताइए इनका जी, पोर्टफोलियो मैम। क्रिएट करने के में मदद कीजिए अर्णव, कैसे शुरुआत कर सकते हैं ये? जी, ये यंग है, इनके पास समय है, 15 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, तो ऑब्वियसली इसके लिए, इनके गोल्स के लिए ये इक्विटी फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वही एक राइट फिक्स होगा इतने लंबे समय के लिए, और खास करके क्योंकि इनका गोल है वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इक्विटी फंड्स की तरफ उनको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक नए इन्वेस्टर, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उनको जो इनिशियल फंड्स लेने हैं वो थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड हो, और वो उसमें बहुत रिस्क ना हो, ताकि धीरे धीरे करके वो समझ जाए कि किस प्रकार से इक्विटीज फंक्शन करती है, कितनी वॉलेटिलिटी, और फिर जाके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दे। तो इनके लिए एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें प्रीडोमिनेंटली एक्सपोजर लार्ज कैप में होता है, जिसमें मेरा चॉइस होगा कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये फंड एक उनको से शुरुआत करनी चाहिए, और दूसरा फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड चुनना चाहिए, जिसमें है पराग परिक का फ्लेक्सी कैप। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फिलॉसफी से अपना पोर्टफोलियो बनाता है, तो यहाँ पर भी उनको अक्रॉस मार्केट कैप्स अच्छे वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये शुरुआत करने से उनको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी, और जैसे जैसे आज की तारीख में इनके पास 5 या 6,000 रुपए का निवेश है, तो आधा आधा इन दोनों में बांट ले, और जैसे बढ़ता है उनका निवेश का अमाउंट, तो उनको फिर आगे जाके नए फंड्स ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनके जो गोल उन्होंने बताया है, उसके लिए अगर वो 20,000 पर मंथ का निवेश करते हैं, तब वो गोल हासिल होगा। तो इसीलिए आज 5-6 हजार से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे बढ़ाते हैं आगे जाके और फंड्स फिर बाद में ऐड कर सकते हैं।